ध्यान। ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना अपने मनः क्षेत्र की जाती है। मानसिक क्षेत्र में स्थापित की हुई वस्तु हमारे आकर्षण का प्रधान केंद्र बनती है। उस आकर्षण की ओर मस्तिष्क की अधिकांश शक्तियाँ खींच जाती है। फलस्वरूप एक स्थान पर उनका केंद्रीयकरण होने लगता है। चुंबक पत्थर अपने चारों ओर बिखरे हुए लौह कणों को सब दिशाओं में खींचकर अपने पास जमा कर लेता है। इसी प्रकार ध्यान द्वारा मन सब ओर से खींचकर एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र होता है और बिखरी हुई चित्त प्रवृत्तियां एक जगह सिमट जाती हैं। कोई आदर्श लक्ष्य इष्ट निर्धारित करके उसमें तन्मय होने का ध्यान करते हैं। जैसा ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसा ही बनने लगता है। सांचे में गीली मिट्टी को दबाने से वैसी आकृति बन जाती है जैसी उस सांचे में होती है। कीट भृंग का उदाहरण प्रसिद्ध है। भृंग झींगुर को पकड़ ले जाता है और उसके चारों ओर लगातार गुंजन करता है। झींगुर इस गुंजन को तन्मय होकर सुनता है और भृंग के रूप में उसकी चेष्टाओं को एकाग्र भाव से निहारता है। झींगुर का मन भृंगमय हो जाते हैं। उसका शरीर भी उसी सांचे में ढलना आरंभ हो जाता है। उसके रक्त मांस नस नाड़ी व त्वचा आदि में मन के साथ ही परिवर्तन आरंभ हो जाता है और थोड़े समय में वह झिंगुर मन से और शरीर से भी असली भृंग के समान बन जाता है। इसी प्रकार ध्यान शक्ति द्वारा साधक का सर्वांगपूर्ण कायाकल्प होता है। साधारण ध्यान से मनुष्य का शरीर परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए विशेष रूप से गहन साधनाएं करनी पड़ती है। परंतु मानसिक कायाकल्प करने में हर मनुष्य ध्यान साधना से भरपूर लाभ उठा सकता है। ऋषियों ने इस बात पर जोर दिया है कि हर साधक को इष्ट देव चुन लेना चाहिए। इष्ट देव चुनने का अर्थ है जीवन का प्रधान लक्ष्य निर्धारण करना। इष्ट देव उपासना का अर्थ है उस लक्ष्य में अपनी मानसिक चेतना को तन्मय कर देना। इस प्रकार की तन्मयता का परिणाम यह होता है कि मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एक बिंदु पर एकत्र हो जाती हैं। एक स्थानीय एकाग्रता के कारण उस दिशा में सभी मानसिक शक्तियाँ लग जाती हैं। फलस्वरूप साधक के गुण स्वभाव विचार उपाय एवं काम अद्भुत गति से बढ़ जाते हैं जो उसे अभीष्ट लक्ष्य तक सरलतापूर्वक स्वल्प काल में ही पहुंचा देते हैं। इसी को इष्ट सिद्धि कहते हैं। ध्यान साधक के लिए आदर्शों को दिव्य रूपधारी देवताओं के रूप में मानकर उनमें मानसिक तन्मयता स्थापित करने का यौगिक विधान है। प्रीति सजातियों में होती है, इसलिए लक्ष्य रूप इष्ट को दिव्य देहधारी देव मानकर उसमें तन्मय होने का गुण एवं रहस्यमय मनोवैज्ञानिक आधार स्थापित करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इष्ट देव को आवश्यकतानुसार विभिन्न गुणों वाला मान लिया जाए। एक षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, बंगला, मातंगी, कमला, इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, नरसिंही, महेश्वरी तथा भैरवी आदि विविध रूपों में उपासना की जाती है। एक ही महागायत्री की ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती लक्ष्मी काली तीनों में ही रूपों में आराधना होती है। यहाँ किसी को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। अनेक देवताओं का कोई स्वतंत्र आधार नहीं। ईश्वर एक है, उसकी अनेक शक्तियाँ ही अनेक देवों के नाम से पुकारी जाती है। मनुष्य अपनी इच्छा रुचि और आवश्यकता अनुसार उन ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए वह अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना इष्ट लक्ष्य चुनता है और उनमें तन्मय होते ही मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति द्वारा उन शक्तियों को अपने अंदर प्रचुर परिमाण में धारण कर लेता है।